दोस्तों फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत किसी भी एनबीएफसी बैंक और फाइनेंस बिजनेस में अगर हैं या आप कोई और भी फार्मा हैं, कोई भी बिजनेस में हैं, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक बिजनेस डिपार्टमेंट होता है और आपका एक होता है कलेक्शन डिपार्टमेंट। बिजनेस अगर लाओगे नहीं, कलेक्शन करोगे नहीं, तो कंपनी का ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। आप लॉस में ही चलोगे। एक एग्रेसिव बिजनेस, बैलेंस क्रेडिट, यानी ऐसा नहीं कि एग्रेसिव क्रेडिट, बैलेंस क्रेडिट और एग्रेसिव बिजनेस और कलेक्शन इफिशियंसी स्ट्रॉन्ग। अगर ये तीन आपकी कंपनी में है, आपके बैंक में है, आपकी फार्मा में है, आपकी एफएमसीजी में है, तो आप इंश्योरेंस में हैं, कोई भी, बेसिकली मैं यहाँ रिटेल एसेट की बात कर रहा हूँ, अगर इसमें है तो आपकी कंपनी का बेटर आरओए और आरओई बनने से कोई नहीं रोक सकता है, भले ही आपका आईआईआर हाई है। अगर कोई भी इन्वेस्टर की नज़र से देखोगे तो सबसे पहले वो यही देखता है कि इसकी कलेक्शन इफिशियंसी कितनी है, टैम, सैम और शोम। तो दोस्तों आपका कलेक्शन अगर फर्स्ट जो आपका पहले होता है PAR, पोर्टफोलियो एट रिस्क, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फिर होता है NPA, उसके बाद हम बोलते हैं रिकॉल नोटिस, रिकॉल नोटिस के बाद हम बोलते हैं सिंबॉलिक पोजीशन, उसके बाद हम ऑक्शन, इस बीच में एक चीज़ और आता है DRT। ठीक है, तो आपका जो ECL है, जब आपका 90 प्लस में जाता है तो वहीं पे कैलकुलेशन हो जाता है कि ECL कितना होने वाला है। और दूसरी चीज़, अगर आपने आपका जो प्रोविज़न है, नॉर्मली आपका मिक्स, अगर प्रोडक्ट मिक्स है, होम लोन और लैब है, अगर लैब है तो आप तो वैसे भी कलेक्शन इफिशियंसी स्ट्रॉन्ग नहीं, तो आप तो वैसे भी आपका आरओए तो गया नीचे, क्योंकि होम लोन में तो आपका 0.25, 0.35 आपका जो प्रोविज़न होता है, बट लैब में तो 100% होता है। तो दोस्तों लैब आपको बड़ा यील्ड देता है तो वो कलेक्शन में हिट भी करता है। तो आपको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? तो दोस्तों कलेक्शन, अगर आपका बकेट 1, स्टेज 1 है, बाउंस होता है, तुरंत उसको कॉल कीजिए, 3 से 5 दिन में उसके घर पे चले जाइए, कलेक्शन वाला चले जाए, पैसा लाइए। अगर वो सैलरीड है तो उसको 10 दिन के अंदर में रिकवरी करनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका गया, फिर वो समझ लो आपका रोल फॉरवर्ड हो गया स्टेज 2। तो आपका 98% और 99% आपको स्टेज 1 पे ही रोक देना है। 1% जो होता है वो होता है किसी का जेन्युइन हो जाता है या किसी का गलती से हो जाता है, ठीक है, वो समझ में आए। बट दूसरा, अगर आपका रोल फॉरवर्ड स्टेज 2 होता है तो आप सोचोगे उसको क्या करना है, आपको उसको रोल बैक करना है, ठीक है। पहले तो उसको 0 पे लाना है, बट एक EMI अगर देता है रोल बैक, अगर आप 30 डेज में उसको रोकोगे तो आपका कोई हार्म नहीं होगा। बट अगर वो स्टेज 3 चला गया, फिर NPA चला गया, तो आपकी कलेक्शन स्ट्रैटेजी तब से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए। आपका लीगल, आपका क्रेडिट और आपका जो कलेक्शन है, इन लोगों को ना मतलब जाग के काम करना है। जाग के मतलब अभी तो NPA हो जाए, स्टेज 3 आपका बकेट, तो आप ना जब स्टेज 3 हो जाता है तो आप उसको सेटलमेंट के लिए पुश करना चालू करो, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है ये बंदा मुझे आगे ले जाने वाला है, ये पैसा अभी मिलने वाला नहीं, क्योंकि 3 EMI देना, जब एक नहीं दे पा रहा था तो 3 कहाँ से दे पाएगा। तो आपको सेटलमेंट के लिए पुश करना है, 90-95% सेटलमेंट करके ख़त्म कर दूँ, या उसका BTBT करवा दूं, या फिर अगर आपका सरफेसी एक्ट NPA में जाना है तो आपको 13/2 रिकॉल नोटिस तुरंत उसको भेज दूं। दूसरा, 60 दिन का वेट किया, देखा इसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, आपको उसको पुश करना। ऐसा नहीं कि रिकॉल नोटिस भेज दिया तो आप शांत हो गए, नहीं, उसको सेटलमेंट और उसको EMI के लिए पुश करो, अपना पैसा निकालो। फिर 13/4 आपका उसको सिंबॉलिक पोजीशन, घर पे जाके चिपका दो, उसके गारंटर और जो भी उसमें कोबोरोर रिश्तेदार हैं, इनको आप स्टेज 1 से ही इन्वॉल्व कर दो। बेइज्जती, सब डरते हैं लोग, तो उनको बोला नहीं हम उनसे पैसा लेंगे, उनके द्वार पे खटखटाएंगे, उनको ये। बट एक चीज़ है, ये सब ना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लिमिट पे करना, कि आप कस्टमर के पास गए 7 बजे के बाद मत जाना, फ़ोन करना, आड़ा टेढ़ा बात मत करना, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है भाई, मुझे मेरा पैसा दे दो। सर कहाँ से दे रहे हो आप सोचो, बट मुझे मेरा पैसा दीजिए, क्या सॉल्यूशन है आप मुझे बताओ, अगर कुछ होता है मैं डिस्कस करता हूँ।
प्रॉमिस टू पे अगर वो दे रहा है, अगर अगले महीने की 15 तारीख रिकॉर्डेड रखो व्हाट्सअप पे, उसको बोलो व्हाट्सअप कर दे मुझे, मेल कर दो कि आप प्रॉमिस, ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड रखो। कोई गाली गलौज कुछ भी नहीं, कोई ये कॉल भी गलत नहीं करना है, 7 बजे के बाद कस्टमर के घर पे नहीं जाना है, सुबह 9 AM से पहले नहीं जाना है। ये सब कुछ आप रिकॉर्ड रखो। ये कहाँ काम आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपने 13/4 कर दिया, उसके बाद में मैंने ऑक्शन के लिए प्रोसेस कर दिया, 2 न्यूज़पेपर में ऐड वैड दिया, जो हाईएस्ट बिडर है आपने प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा कवर कर लिया, बचा हुआ उसको दे दिया। बट इन दोनों के बीच में एक चक्कर है, अगर कस्टमर 13/2 के बाद DRT चला जाता है या 13/4 के बाद DRT चला जाता है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए है, नॉर्मली जीत आपकी होती है। अगर आप जो मैंने आपको बताया P2P रिकॉर्डेड, उसके घर टाइम के हिसाब गए, लमसम उसका इंटरेस्ट कुछ भी नहीं जोड़ दिया, बराबर जो उसका पैनल है वही हिसाब से आपने कैलकुलेशन करके सही तरीके से दिया है, तो कोड आपके फेवर में होगा। DRT में आप विन जाओगे, स्टे नहीं मिलेगा। अगर स्टे मिल गया फिर आपका टाइम कंज्यूमिंग है तो कस्टमर फिर और उछल जाता है। तो यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 90+ होता है सेटलमेंट के लिए पुश कर दो, कोई नहीं पैसा देगा नहीं देगा, इंटरेस्ट में अगर उसमें 85-90% में उसने सेटल कर दिया, उसको ले लो। अगर वो होम लोन है तो आप तो बच गए हो, बट अगर लैप वैप है तो आपका प्रोविजन जाता है, क्योंकि 0.5 और 1% अगर प्रोविजन जाता है तो प्रॉफिट 1-2% से ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न तो प्री डिसाइडेड है ना, वो तो साल में हमको पहले ही रखना पड़ रहा है मेरा पोर्टफोलियो का कितना है। अगर मेरा 10% पोर्टफोलियो है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों DRT से आपने जीत लिया या कस्टमर ने स्टे दिया तो स्टे तो दे नहीं पाएगा अगर आपने मेरी कही हुई बात मानी तो। ठीक है, कलेक्शन का दूसरा नाम है अर्जेंसी, इम्पोर्टेंट। लीगल वाला बोल रहा है, कलेक्शन वाला बोल रहा है 13/2 का नोटिस है, लीगल सो रहा है, आराम से कर रहे हैं। नहीं, भेजो, आज का आज भेजो, कल भेजो, और एक MIS सर्कुलेट करो। जैसे ही आपके बकेट में 90+ की अलग MIS, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की अलग MIS, और देखो 98+ आपका कलेक्शन इफिशियंसी स्टेज 1 में है नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये अगले महीने पैसा देगा, आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हो, जाते नहीं हो फ़ोन पे, हाँ भाई मैं प्रॉमिस टू पे करता है सर, मैं अगले 7 तारीख को दूंगा, आप ये MIS में लिख के भेज देते हो, फिर उसको याद नहीं करते हो। नहीं, आपको MIS ट्रैक करना पड़ेगा, जो P2P है रिकॉर्डेड करना पड़ेगा, और आपको उससे मिलना पड़ेगा। महीने में अगर 3 बार भी उसको मिलना पड़ता है तो मिलो, क्योंकि मिलने और बात करने से रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों, बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कलेक्शन डिपार्टमेंट है। तो कलेक्शन इफिशियंसी स्टेज 1 98+, तो आप सुकून से रह पाओगे, क्योंकि 1% तो निकलता ही निकलता है। ठीक है, रोल फॉरवर्ड होगा ही होगा। तो ये चीज़ था कलेक्शन को। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप डिटेल में मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्राफ्ट करना है मैं ये भी आपको बता दूंगा, या कैसे वो आदमी आपको पैसा देगा, और डिटेल में आपको चाहिए तो आप 1-to-1 मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो। जो मेरा पेड कोर्सेस अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उनमें आपको मैं लाइव सेशन में ये सब कुछ डिटेल बताऊँगा, क्योंकि वीडियो में इतना कवर नहीं कर सकते हैं। कैसे आप प्रोविज़न अपना बचा पाएंगे, कैसे आप ROA और ROE बेटर कर पाएंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बता पाऊँगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पिंग कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके जूनियर्स, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, तो उनको भी पता लगेगा कि भाई हाँ यार, कलेक्शन इफिशियंसी क्या है। कलेक्शन का नाम होता है अर्जेंसी, बिजनेस का नाम भी अर्जेंसी होता है। वो अर्जेंसी होती है अपने लिए, यहाँ अर्जेंसी होती है कस्टमर के लिए, क्योंकि उसका घर चला जाएगा। ये आप उसको बताओ भाई आपका घर चला जाएगा, सोचो आपने क्या पाया क्या खोया। बहुतों के साथ ऐसा होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा। शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।